हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि मैट्रिक सेंटर एग्जामिनेशन 2022 में जो ली जा रही है, उस एग्जामिनेशन का सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का हूबहू वही पेपर लेकर आए हैं जो आपको सेंटअप एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। और सबसे पहले खास बात यह बता दें कि यह सेंटअप एग्ज़ाम में यदि आप शामिल हो रहे हैं तभी आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि इस एग्ज़ाम को ज़रूर अटेंड करें और इस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों पर ध्यान दें, क्योंकि बिल्कुल यह प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे प्रश्नों का सिलसिला। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम 1 से 48 19 प्रश्न बताएंगे, जिनमें से किन्हीं आपको बता दें तो 40 प्रश्नों को बिल्कुल OMR शीट में हल करना है। बिल्कुल आपको इस तरह से गद्यांश दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं इसे किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल बता दें तो 40 ही प्रश्नों को आपका OMR शीट में उतर देना है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो बता दें कि पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो बिल्कुल सही उत्तर है 1991 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने की थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा त्याग दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो पे नए हैं तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप देख पाइएगा हर एक सब्जेक्ट का वीडियो जो बोर्ड एग्जाम 2023 से पहले आपके सामने हाजिर रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि जर्मनी में एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी में एकीकरण हुई थी, उसमें जो है बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था वह बिल्कुल आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि दिया हुआ है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? वह आपका बिल्कुल सही उत्तर है 1929 लाहौर में पारित हुआ था। कहाँ हुआ था? 1929 लाहौर में। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। भारत में सूती वस्त्र की जो प्रथम मिल थी वो खोली गई थी आपको बम्बई में। कहाँ खोली गई थी? बम्बई अर्थात मुंबई में। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके बिल्कुल सही उत्तर है आपका लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वह निक्सन थे। क्या थे? अंतिम जब युद्ध हुआ था वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि विक्टर इमैनुअल ने किस प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने किसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी अर्थात है किसे? तो काउंट काबूर को। किसको किया गया था? काउंट काबूर को। अगला प्रश्न देखिए कि रॉक त्यों लॉ नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रॉक त्यों लॉ नीति का अवलंबन जो है वह किनके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो नई आर्थिक नीति आपको बता दें तो 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि 14 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका यंग इंडिया। किस पत्र का? तो यंग इंडिया। याद रखिएगा कि प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल पुस्तक की छपाई की। किस पुस्तक की? बाइबल। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात ब्राह्मी लिपि में है। कौन सा? ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका 1905 ईस्वी में। कब लिया गया था? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न लोग देख पा रहे हैं कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है 1861 ईस्वी में। कब किया गया था? 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि किस सम्मेलन में मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया?
किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? यह इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। किस सम्मेलन में? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हो चिन मिन का सरकार थी। हो चिन मिन का सरकार थी, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका उत्तरी वियतनाम में। कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में। अगला प्रश्न, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय का है। किसकी है? लियो टॉलस्टॉय का है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन आपको बता दें तो 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? इसका बिल्कुल सही उत्तर है अजीम उस शान ने। कौन दिया था? अजीम उस शान ने। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इनमें से आपको कोई नहीं है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि 25 नंबर प्रश्न आपको दिया जा रहा है, निश्चित रूप से देख पा रहे हैं कि दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किनके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन जो है किस क्षेत्र का अंग है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका द्वितीय क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? द्वितीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखिए कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका बांग्लादेश का मुद्रा जो होता है टाका है। क्या है? टाका है। अगला प्रश्न, प्रो यूनिस यानी प्रो मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से था? तो यह बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी अर्थात बांग्लादेश से था। किससे था? बांग्लादेश से। अगला प्रश्न, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आपातकालीन। क्या है? आपातकालीन ऋण प्राप्त करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है 32 नंबर प्रश्न की जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आपका 1989 ईस्वी में। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 100 दिनों का। कितने दिनों का? 100 दिनों का। अगला प्रश्न देखेंगे दिया हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 582। कितने हैं? 582 है। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि प्रो-पी-सी महालनोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया था? अर्थात प्रो-पी-सी महालनोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया था? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है आप लोग देख पा रहे हैं राष्ट्रीय आय समिति। किसकी? राष्ट्रीय आय समिति। अगला प्रश्न, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है, वह आपका बिल्कुल सही उत्तर है आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय कहलाता है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव? निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका व्यय है। क्या है? व्यय है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था आपको 1868 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? इसके बिल्कुल सही उत्तर है आपका नैतिक तथा सामाजिक तत्व। क्या है? नैतिक तथा सामाजिक तत्व। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका स्वास्थ्य है। क्या है? स्वास्थ्य है। अगला प्रश्न, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन जो है संबंधित है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है अपना ऑप्शन बी अर्थात नगरीय शासन व्यवस्था से। किससे? नगरीय शासन व्यवस्था से। अगला प्रश्न, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका 75। कितना हो सकते हैं? 75 हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन संबंधित जो है वो किससे है? तो आपको बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा से। किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा से। अगला प्रश्न, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए था लोकतंत्र की स्थापना हेतु। किसके लिए? लोकतंत्र की स्थापना हेतु। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? इसका बिल्कुल सही उत्तर है कांसीराम। किसके द्वारा किया गया था? कांसीराम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून लागू होता है किन पे? तो
सांसदों एवं विधायकों पर। किन पे होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इसके बिल्कुल ऑप्शन सही है इकहरी शासन व्यवस्था। क्या? इकहरी शासन व्यवस्था। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।